तो जम्मू की खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए तवी वंडरलैंड जो है वो बनाया गया है। तो ये है अंगकोर वाट जो कि 12वीं शताब्दी से बना हुआ है। तो ये है जंतर मंतर जिसे बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। ये है दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में है। 2018 में जो है इसका निर्माण किया गया था और बहुत सारे ऐसे लोग हैं देश बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसे नेता थे जिन्होंने देश को जोड़ने का काम किया था। और ये सामने आप देख सकते हैं ये है ताजमहल। और ताजमहल की क्या विशेषता है हर कोई किसी ने पढ़ा है, हर कोई जानता है। लेकिन ये है गेटवे ऑफ इंडिया जिसे 1924 में बनाया गया था। तो राजस्थान का हवा महल अगर किसी ने नहीं देखा तो आप यहाँ पर आ जाइए। आपको ये है ताकचंग मठ भूटान का जहाँ पर इसका निर्माण 1692 ईस्वी में हुआ था। तो ये है यूएसए का व्हाइट हाउस। जो अगर कोई इटली नहीं जा पाया किसी कारणवश तो आप आ जाइए तवी वंडरलैंड में जहाँ पर आपको इटली के रोम शहर के बीचों बीच बना हुआ कोलोसियम जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये है टोडाई जी जो कि जापान में स्थित है। और ये जो टायर होते हैं ना, ये टायर जो वेस्टेज हो जाते हैं या वेस्ट हो जाते हैं तो उसका जो है ये बनाया गया है। तो जम्मू की खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए तवी वंडरलैंड जो है वो बनाया गया है स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा। और आपको बता दें अंदर जो है लगभग 14 जो है मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक जो है वो चीजें बनाई गई हैं। आपको बताते चलूं कि इसमें कल जो है हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो है वो यहाँ पर आने वाले हैं और उसके बाद इनॉग्रेशन होगा। इनॉग्रेशन के बाद आप बच्चों के साथ यहाँ पर आ सकते हैं। टिकट का फेयर मैं आपको बता दूं, ये देखिए पहले इसका पूरा फ्रंट गेट देखिए। अगर एडल्ट्स अगर यहाँ पर आते हैं तो 80 रुपए एंट्री जो है आपको मिलेगी टिकट्स की। और उसके बाद आप 3 साल से 12 साल तक के बच्चों को जो है 40 रुपए जो है फीस जो है वो यानी कि टिकट जो है वो लगेगी। और उसके बाद अगर आपका बच्चा 3 साल का है उससे कम है तो फ्री जो है एंट्री मिलेगी। और बहुत सारी देखिए इसमें इस पार्क की अगर बात करें तो इसका निर्माण जब शुरू हुआ था तो वो भी तस्वीरें हमने आपको बताई थी। अब अंदर चलते हैं तो देखते हैं क्या कुछ खूबसूरती है। सामने आप देख सकते हैं ये है ताजमहल। और ताजमहल की क्या विशेषता है हर कोई किसी ने पढ़ा है, हर कोई जानता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए यहाँ पर बताया गया है ताजमहल उत्तर प्रदेश। और ये 17वीं सदी जो डोगरी में भी है और 17वीं सदी दे जो है बशकार जो है इस तरह से बताया गया है। शताब्दी में तमाम चीजें जो है लिखी गई हैं। और मुगल सम्राट जो है शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ये बनाया था। ये हमें पढ़ाया भी गया, लिखाया भी गया, समझाया भी गया। लेकिन इसको देखने के लिए भी जो है लोग आएंगे। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज आप देख सकते हैं ये भी वंडरलैंड पार्क में बनाया गया है। और इसकी खास विशेषता भी मैं आपको बताऊंगा जिसमें ये जानकारी देखिए आपको यहाँ पर भी जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा एक बोर्ड पर लिखा गया है। यहाँ पर सारी चीजें देखिए। इस पुल को बनाने में 28,660 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। इसे इस तरह से बनाया गया है कि यह 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवा और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली ट्रेन और रेक्टर स्केल पर 8.0 की तीव्रता वाले भूकंप भी झेल सकते हैं। इसके निर्माण में 1300 से ज्यादा मजदूरों की मेहनत लगी। इस पुल कोंकण रेलवे और डीआरडीओ की इंजीनियरिंग क्षमता की उत्तम मिसाल है। तो आप देखिए कितना खूबसूरत बना है। आप भी आइए सेल्फी खिंचाइए। आगे बढ़ते हैं। तो अखनूर की शान देखिए सामने अखनूर किला है और ये भी वंडरलैंड में बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। और इसकी विशेषता तमाम चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। सन 1762 में राजा तेज सिंह जी ने चनाब नदी के किनारे एक ऊंची चट्टान पर इस किले का निर्माण किया गया था। और 1802 में उनके बेटे राजा आलम सिंह ने इसे पूरा किया। तो देखिए कितनी विशेषताएं, ये चीजें हमारे बच्चों को देखने को मिलेगी। और यही खूबसूरती है इस तवी वंडरलैंड की। आइए इंतजार किस बात का।
तो ये आप देख रहे हैं, ये है गेटवे ऑफ इंडिया, जिसे 1924 में बनाया गया था, लेकिन तभी वंडर पार्क में आपको ये भी देखने को मिलेगा। देखिए इतना खूबसूरत है। अगर आप शाम को आएंगे तो जनाब इतनी खूबसूरत ये जगह लगेगी कि आपका मन मोहित हो जाएगा। आप भी यहाँ पर सेल्फियां जो है वो लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी देखिए उसी तरह से जानकारी दी गई है। हर जगह जो है आपको हिस्ट्री जो है देखने को मिलेगी। ये देखिए 26 मीटर ऊंचा गेटवे ऑफ इंडिया, और देखिए इसमें पूरी जानकारी लिखी है। अब आप जब आएंगे तो आप खुद भी इसे पढ़ पाएंगे। तो आप इस चीज का आनंद लेने के लिए सिर्फ इंतजार है कल का। कल जब हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे, इसका इनॉग्रेशन करेंगे, उसके बाद आप आइए। टिकट का बारे में मैं आपको शुरुआत में जानकारी मैंने दे दी है। तो ये है जंतर मंतर, जिसे बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। देखिए तमाम चीजें इस्तेमाल की गई हैं। पास आ जाइए विशु जी, और देखिए यहाँ से आपको दिख जाएगा कि तमाम जो जितने भी चीजें हैं जो लोहे की, उसके साथ इसका निर्माण किया गया है। ये बॉटल्स जो है, यूज्ड बॉटल जो है यहाँ पर रखी गई हैं, और इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए इसमें लाइटिंग जो है वो की गई है। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है जंतर मंतर नई दिल्ली। इस तरह से दिखता है आपको, हम आपको तस्वीरों में भी दिखाएंगे। लेकिन सबको मैं कहना चाहूंगा, आप जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए एक बार विजिट जो है यहाँ पर जरूर कीजिएगा। इतना खूबसूरत नजारा आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये है दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात में है। 2018 में जो है इसका निर्माण किया गया था, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देश बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसे नेता थे जिन्होंने देश को जोड़ने का काम किया था। पूरी हिस्ट्री अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंची बनी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। और नर्मदा नदी के किनारे ये जो मूर्ति जो है बनाई गई है। करोड़ों लोग जो है यहाँ पर जाते हैं, लेकिन अगर आप वहां नहीं जा सकते, आ जाइए आप जम्मू की तवी वाटर पार्क में। तो राजस्थान का हवा महल अगर किसी ने नहीं देखा तो आप यहाँ पर आ जाइए। आपको देखिए कितनी खूबसूरती से ये हवा महल आपको जो है बना हुआ देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि ये हवा महल जो है इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर लिखी गई है। 1799 ईस्वी में इसको बनाया गया था। और देखिए हवा महल मधुमक्खी के छत्ते के आकार का एक 5 मंजिला महल है, जिसमें 593 जो है झरोखे हैं। और इसी तरह का जो है ये हवा महल आपको जो है, अगर कोई किसी ने देखा होगा, अगर कोई गया होगा राजस्थान, अगर नहीं गया तो यहाँ पर आकर देख लीजिए, और भी बहुत खूबसूरती है। चलिए, तो ये है ताकसंग मठ भूटान का, जहां पर इसका निर्माण 1692 ईस्वी में हुआ था। पारो घाटी से 900 मीटर ऊपर एक खाड़ी चट्टान पर ताकसंग मठ भूटानी बौद्ध धर्म का एक सांस्कृतिक केंद्र है। तो इतनी खूबसूरती से इसे भी बनाया गया है। और देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मन को मोहित करने वाली है, आकर्षित करने वाली है। तो मैं तो कहूंगा आप अपने बच्चों को लेकर एक बार जरूर इस पार्क में जरूर आए। तो ये है यूएसए का व्हाइट हाउस, जिसका निर्माण जो है 1800 ईस्वी में हुआ था। और अब हर कोई जो है बच्चा बच्चा जानता है व्हाइट हाउस के बारे में। और इसे भी जो है यहाँ पर उसी अंदाज से जो है बनाया गया। और ये जो है एफिल टावर है, जो कि पेरिस फ्रांस में है। और इसका निर्माण भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1800 जो है 1889 में जो है इसका निर्माण किया गया था। और बहुत पुराना है ये, काफी समय से जो है जो भी लोग जो है वहां पर जाते हैं तो सेल्फी जरूर लेकर आते हैं। तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं, इसके साथ सेल्फी ले सकते हैं। जो फ्रांस नहीं जा सकते तो वह यहाँ पर आ जाइए। देखिए, तो ये है अंगकोर वाट, जो कि 12वीं शताब्दी से बना हुआ है। और लगातार जो है इसकी विशेषता और महानता इस कदर है, मैं आपको बताना चाहूंगा। अंगकोर वाट का निर्माण 12वीं शताब्दी की शुरुआत में खमेर साम्राज्य के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के आदेश पर किया गया था। मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित एक हिंदू मंदिर के रूप में इसे बनाया गया था। और यह स्थान बाद में एक बौद्ध स्थल बन गया। लगभग 400 एकड़ में फैला हुआ ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है धार्मिक स्मारक है। और आज देखिए इसे जो है भी जो है इसकी पूरी उसी तरह हूबहू जो है बनाया गया है। तो आप भी आइए, ये प्राचीन स्थल देखिए, तस्वीरें खिंचाइए और रीलें बनाइए। तो अगर कोई इटली नहीं जा पाया किसी कारणवश, तो आप आ जाइए तवी वंडरलैंड में, जहां पर आपको इटली के रोम शहर के बीचों बीच बना हुआ कोलोसियम जो है वो देखने को मिलेगा। ये रोम इटली में बना हुआ है और काफी विशेषता,
काफी मानता और काफी लोग जो है यहाँ पर जब भी जाते हैं वो भी तस्वीरें खिंचाते हैं। तो ये तभी वंडरलैंड की है खूबसूरती। आगे बढ़ते हैं। तो ये है द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा जो इजिप्ट में है, और इसे जो बनाया गया था आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी है कि 2500 ईसा पूर्व में ये इसका काम जो है लगभग पूरा हुआ था। ये ऐसे दिखता है, ये देखिए ये ऐसे दिखता है, और इसकी पूरी ये डोगरी में, ये हिंदी में, इंग्लिश में। जिसे डोगरी आती है वो डोगरी में पढ़ सकता है, जिसे हिंदी आती है वो हिंदी पढ़ सकता है। और इस तरह का ये जो है, अब देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आइए आप तभी वंडरलैंड में। तो ये है टोडाई जी जो कि जापान में स्थित है, और राजा शोमू के आदेश पर बना टोडाई जी जापान के नारा शहर की सबसे अनमोल जो है धरोहर है। तो मैं चारों तरफ आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए ये तभी वंडरलैंड है, इसका एंट्रेंस, और उसके बाद अगर यहाँ से आप जाएंगे तो ताजमहल, उसके बाद तमाम जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको सबसे खूबसूरत कौन सा मॉन्यूमेंट्स लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लैंड को तो आपने देख लिया, कितने मॉन्यूमेंट्स हैं वहां, वो भी आपकी स्क्रीन पर चल रहे थे। और अब देखिए एंट्री के बारे में बता दूं, टिकट्स के बारे में। एडल्ट जो है वो 80 रुपए, और 3 साल से लेकर 12 साल के बच्चों तक 40 रुपए, और 3 साल से कम बच्चों को फ्री एंट्री है, और स्पेशली एबल्ड जो है वो उनको 40 रुपए है, और उसके बाद जो फॉरेनर आएंगे उनको 200 रुपए है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। कल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस पूरी तवी वंडरलैंड का इनॉग्रेशन करेंगे, और आप भी आइए, परिवार के सहित आइए और तवी वंडरलैंड का मजा लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।